हेलो, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लोग एक नया केस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि केस जो था स्मॉल पॉक्स का केस था, और उसके साथ सर में दर्द, बुखार और सर्दी खांसी दोनों, ये सब चीज उसको लगभग 3 दिन से कंटिन्यू परेशान किए जा रहे थे। तो उसमें पेशेंट को लोग अक्सर होम्योपैथी में लेके आते हैं स्मॉल पॉक्स के केस में। तो उन लोगों ने मुझे लेके दिखाया। तो देखने के बाद हम पेशेंट से क्वेश्चन किए कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बताइए आप डिटेल में। तो पेशेंट बिल्कुल लो टोन में, इधर से सर दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी और बुखार का परेशानी लगभग 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। बुखार कभी हाई हो जाता है, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर हाई हो जाता है, इस तरह से आते जाते रहा। और पूरे बदन में रेसेस निकला हुआ है, छोटा छोटा दाना, और उसमें जलन और खुजली से हम काफी परेशान है। इसमें कंटिन्यू जलन और खुजली रह रहा है, और जैसे मतलब हाथ पैर धो लिए पानी से तो और बढ़ गया, मतलब पूरा तेज हो जाता है। फिर बिछावन में गर्म होता है तो थोड़ा सा आराम मिलता है, नहीं तो फिर पानी से धोने होने से तो और तेज हो जाता है। यही उसका मेन कंप्लेंट। तो हम समझ के कुछ दवा उसको दे दिए। तो दवा देने के बाद लगभग 1 दिन के बाद पेशेंट का फिर कॉल आता है कि डॉक्टर साहब अभी कोई रिलीफ नहीं हुआ। उसी तरह एकदम कंटिन्यू जो है अ, परेशानी उसको उसी तरह बने रहा। तो दवा देने से आपका कोई फायदा हुआ नहीं। तो हम बोले कि ठीक है, फिर लेके आइए, एक बार देखते हैं फिर। तो फिर लेके लोग आया, तो फिर हम पूछे कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है बताइए। तो वही सेम दिक्कत, फिर वही लो टोन में एकदम धीरे धीरे, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ है इसमें, बहुत जलन हो रहा है, इस तरह से वो उसने अपना कंप्लेन बताया। तो फिर हम गार्जियन से पूछे कि अभी इतना तकलीफ में किस तरह रहती है, थोड़ा सा आप लोग बताइए। तो उसकी माँ भी थी साथ में, तो बोली कि बार बार कह रही है कि इसको सहलाते रहिए, सहलाते रहिए। अब मान लीजिए सहलाते हैं इधर, तो उसके हिसाब से अब हम सहलाते हैं, थोड़ा सा भी रुक गए तो फिर वही परेशान, चिल्लाने लगती है, डांट के बोल देती है। अब जब तक सहलाते हैं तभी तक ठीक रहती है। बहुत देर, कल रात को बहुत देर तक सहलाने के बाद थोड़ा सा सोई है, नहीं तो पूरा नहीं, अगर हम रहते हैं तो अपने से इसको मतलब उसको सहलाते रहते हैं। तो फिर हम इस चीज को समझ के उसको दवा दे दिए, और बहुत ही जल्दी रिजल्ट उसका मिला। मतलब 1 दिन में 75% उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था, एक ही दिन में। नेक्स्ट मतलब दूसरा विजिट के बाद। पहला विजिट में तो मेरा भी दवाई फेल हो गया, नहीं काम किया। लेकिन इतना ही सुन के फिर हम दूसरा विजिट में सिलेक्शन किए मेडिसिन, और बहुत जल्दी मतलब 75% 1 दिन में कंट्रोल हो गया, और उसको पूरा ठीक होने में 3 से 4 दिन टाइम लगे। तो आप लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, कैसे इस केस में हम लोग एंट्री करेंगे और कैसे मेडिसिन के कोर तक पहुँचेंगे। थैंक यू। हेलो। तो फिर हम लोग इस केस को समझते हैं थोड़ा। जो भी आप लोग रूब्रिक बताए, बहुत अच्छा रूब्रिक बताए हैं। इस केस में सबसे पहले मेरा एंट्री पॉइंट था कंप्लेनिंग पीटीफुल। तो उसके आधार पर हमने पल्सेटिला उसको दे दिया, और पल्सेटिला देने के बाद कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम में पेशेंट आया, तो उसका कहना था कि 1 मिनट भी शांत नहीं रह रही है, इसको हमेशा सहलाना पड़ता है।
और कहती भी है कि सहलाते रहो, जैसा मतलब सहलाना उसके मन मर्जी के हिसाब से सहलाना पड़ रहा है। थोड़ा सा 1-2 मिनट रुक जाने के बाद फिर उसको दिक्कत हो जाना, और दिक्कत हो के मम्मी को डांट देती थी, बोल देती थी। तो यहाँ हम लोग दूसरा जो रूब्रिक लिए, क्विटेड कैन नॉट बी। 1 मिनट के लिए भी अगर छोड़ देती है मम्मी सहलाना उसको, तो फिर अशांति में चली जाती है, उसको फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया। और क्विटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग, तभी फिर शांत होगी जब उसको सहलाया जाए। तो सहलाने से उसका दर्द या उसका जलन जो था उसमें उसको आराम मिलता था। और थोड़ा सा छोड़ देने के बाद, 1-2 मिनट के लिए छोड़ देने पर फिर वही रिएक्ट करती थी और मम्मी को डांट देती थी, बोल देती थी। तो क्विटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग रैपिडली, उसको हमेशा चाहिए कि कोई ना कोई सहलाते रहे। तो ये आर्सेनिक का पेशेंट, इतना से हम दवाई उसको दे दिए और लगभग मतलब 1 दिन में 75% उसको राहत मिल गया। अब इसका जो कंप्लेन था उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। समझने के लिए ये सब रूब्रिक बहुत अच्छा है जो कि इसमें लिखा हुआ है। डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। 3 दिन से डॉक्टर बहुत सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द से परेशान है। कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, 3 दिन से लगातार उसको सर्दी, खांसी, बुखार का प्रॉब्लम चल रहा है। अब कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। अब 3 दिन के बाद पेशेंट जो बता रही है कि डॉक्टर कुछ कीजिए, इसको ऐसा कोई दवा दीजिए जिससे कुछ आराम मिले। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड जो सहला रही है उसकी मदर, वहाँ भी कैरिड डिजायर टू बी कैरिड समझ में आ रहा है। और पेशेंट कभी कभी डिमांड भी आपसे करेगा कि इसको कोई ऐसा दवा दीजिए जिससे कि थोड़ा आराम मिले और कम से कम शांत हो जाए हम। क्वाइट वांट्स टू बी, क्योंकि क्वाइट वांट्स टू बी मतलब शांति में चले जाएं, क्योंकि अशांति उसके जीवन में चल रहा है अभी कंटिन्यू 3 दिन से अशांति ही चल रहा है। तो डिमांड उसका रहेगा कि क्वाइट, जो कि पल्सेटिला में इस तरह का रूब्रिक नहीं लिखा हुआ है। हम लोग काफ़ी लोग जो हैं पल्सेटिला को भी सिलेक्ट किए, हम भी एक बार कर लिए लेकिन गलत हो गया। तो पल्सेटिला को आगे फिर हम बता रहे हैं। अभी क्वाइट वांट्स टू बी रूब्रिक हो गया, और क्वाइट कैरिड ओनली बाय बीइंग रैपिडली, ये तो पहले भी बता दिया गया था। जैसे उसको जब माँ सहलाना छोड़ती है तो उस पर गुस्सा करती है, और गुस्सा करके कुछ बोल देती, डांट देती है, डांट फटकार भी कर देती है। तो यहाँ बाइटिंग स्पून लिया जा सकता है, बाइटिंग टम्बलर भी लिया जा सकता है, मतलब समझने के लिए ये सब रूब्रिक हम बता रहे हैं। और वही बाइटिंग टम्बलर जो है, ड्रिंकिंग वाइल, जो उसकी मदर उसका सेवा कर रही है और अभी सहला रही है, उसके बावजूद भी उसको डांट फटकार कर देना। डॉक्टर 2 मिनट भी छोड़ देते हैं तो ये डांट फटकार कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देती है। ये हो गया आर्सेनिक का बाइटिंग टम्बलर, ड्रिंकिंग वाइल। तो इस तरह से रूब्रिक हो गया आर्सेनिक का। अभी पल्सेटिला यदि सेम केस रहता यही, और हम लोग कंप्लेनिंग पीटीफुल लेते हैं उसमें भी, तो पल्सेटिला क्या करता है, उसका रिएक्शन कुछ अलग होता है। सबसे पहले पल्सेटिला को हम लोग समझते हैं माइल्ड, इल्डिंग और एफेक्शनेट। एफेक्शनेटली बिहेव करती है पल्सेटिला, और आर्सेनिक रूडली बिहेव करता है ड्यूरिंग सिकनेस। जब भी उसको तकलीफ ज़्यादा होगा, जो भी उसके इर्द गिर्द होगा, उसको
रूडली बिहेव करेगा आर्सेनिक। और पल्सेटिला कभी भी रूडली बिहेव नहीं करेगा, वो एफेक्शनेटली उसको जाके पकड़ लेगा, या उसके गोद में जाके बैठ गया, या अपना सर उसके गोद में रख दिया, या कोई चीज़ पकड़ लिया, क्लिंगिंग कर दिया, क्लिंगिंग मदर, उसमें हम लोग के पास डायरेक्ट रूब्रिक है। क्लिंगिंग चिल्ड्रन एंड मदर चाइल्ड क्लिंग टू द, मतलब अपने मदर से क्लिंग कर जाना ड्यूरिंग सिकनेस। जब भी उसको बीमारी तकलीफ ज़्यादा होगा तो जाके गोद में बैठ जाएगा। तो इस तरह से एक बच्चा भी था जिसको मतलब चिकन पॉक्स का ही प्रॉब्लम था, वो भी आया। तो उससे पूछा गया, छोटा बच्चा मतलब 8 साल का होगा, तो उससे पूछा जा रहा था तो वो अपने माँ के गोद में चिपक गया और बोल रहा है कि दर्द हो रहा है, इस तरह स्लो टोन में। तो वहाँ से हम उसको पल्सेटिला दिए और बिल्कुल बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया उसका। तो कभी भी जो है पल्सेटिला अगल बगल आसपास के लोग से या कोई पर्सन से या कोई फर्नीचर से भी क्लीन करके वो अपना काम क्लीन करता है। और एफेक्शनेटली उसको चाहिए, कैरेस्ट बीइंग डिजायर टू बी कैरेस्ट ऑल द टाइम, उसको दुलारना पुचकारना, जो भी दुलार करे पुचकार करे उससे वो क्लीन करता है, और वहीं से उसका समस्या कम होने लगता है, उसको आराम मिलने लगता है। उससे रूडली बिहेव न करता है, न रूडली बिहेव कोई उसके प्रति करे तो भी बर्दाश्त नहीं करता है पल्सेटिला। तो इस तरह से पल्सेटिला हो गया। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, कैरेस्ट बीइंग डिजायर टू बी कैरेस्ट ऑल द टाइम, भेट इवन बाई द, कितना भी कैरेस्ट कर रहे हैं, दुलार पुचकार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उस चाहता है कि और भी दुलार पुचकार मुझे कोई करे तो और अच्छा लगता है, शांति होता है। तो इस तरह से पल्सेटिला और आर्सेनिक में हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं कि पल्सेटिला का रिएक्शन कैसा होगा और आर्सेनिक का रिएक्शन कैसा होगा। तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट केस में भी और समझा जाएगा। थैंक यू। बाकी आप लोग बहुत अच्छा बताए हैं।